आज हम करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स जो कि चैप्टर नंबर 6 है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट लेटर्स फॉर 2025 देखेंगे। पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बड़े ध्यान से सुनना। इस चैप्टर में आपको कोई भी थियरी करने की जरूरत नहीं है, प्रिकॉशंस, सर्क्यूमस्टेंसेस की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ स्पेसिमेन लेटर्स आपने किया तो आपका काम हो जाएगा। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट। और एक और चीज, ये कहाँ पूछते ये भी बता दूं। ये चैप्टर आप देखोगे तो ये दिख रहा है आपको, राइट अ लेटर, ये पार्ट क्वेश्चन नंबर 7। मैं आपको एक सीक्रेट शॉर्टकट बताता हूं। ये चैप्टर नंबर कौन सा है? 6 चैप्टर। ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, आपका मैं टाइम बचा रहा हूं। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 तीनों लेटर्स के। डू यू एग्री? ये करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स है, अगला डिबेंचर होल्डर्स है, उसके बाद डिपॉजिट्स है। अब मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 7 में कितने पूछते हैं? 3। अटेम्प्ट कितना करना रहता है? 2। इसका मतलब 6, 7, 8 में आपने 8वां स्किप भी किया तो भी आपको रिस्क नहीं है, क्योंकि 3 में से 2 करने हैं। आपने 6वां और 7वां मजबूत किया करस्पॉन्डेंस, तो आप एक 6, 7, 8 में कोई भी एक स्किप कर सकते हो, लेकिन उसके एंड का एक्सरसाइज स्किप मत करना। और इसके मार्क्स भी इन लोगों ने क्या बोला है? 6, 7, 8, 18। ये 18 कैसे बनता है मैं आपको बताता हूं। ये 5 मार्क का एक लेटर, 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव, 6 मार्क हुआ ना। आप चैप्टर स्किप कर सकते हो 6, 7, 8 में से कोई भी एक, लेकिन उसके एंड का एक्सरसाइज स्किप मत करना। अब ये जो 6वां चैप्टर है इसका एक्सरसाइज आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपने चैप्टर नंबर 2 और 3 किया होगा तो। लेकिन कभी कभार वर्ड टू वर्ड सेम डालते हैं और आपको मुश्किल से 10 मिनट लगेगा इस चैप्टर का एक्सरसाइज करने। अब बच्चे लोग क्या करते हैं, मेरे से इंपॉर्टेंट में से भी इंपॉर्टेंट पूछते हैं। मैंने क्या बताया, इस चैप्टर में सिर्फ 4 लेटर्स है। फिर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ये 4 में से कौन सा आएगा। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस इंपॉर्टेंट में से इंपॉर्टेंट क्या करना है। उसके लिए आपको देखना होगा पिछले साल क्या पूछा है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट। ठीक है, सो हो सकता है इस साल वो लोग लेटर ऑफ इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट पूछ दे। ठीक है, सो ये पार्ट। और पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट पिछले साल पूछा था तो इस साल रिपीट नहीं करने चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक मोड, एक्चुअली लेटर ऑफ इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस ये ब्लू वाला बॉक्स है क्या उत्तर है? बेटा जो दिल के 1 मिनट के लिए जो दिल में सुकून मिला था वो चला गया बेटा। ये लेटर है ये तो जोक ऑफ द, ये इतने दुआएं आप लोगों ने महाराष्ट्र बोर्ड को दिए होते और एक रिप्लाई लेटर। रिप्लाई सर पर चारों में से कौन सा भी आ सकता है ना? चारों में से कोई भी एक आएगा, लेकिन चारों ही कर लेंगे। चारों करना चाहिए, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट में से इंपॉर्टेंट नंबर 1 दे रहा हूं और लेटर ऑफ इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स दे रहा हूं। ये 2 ज्यादा अच्छे तरीके से करना, इनमें से एक आएगा। सर मैंने गलती से 7वें लेसन की मार्किंग कर दी। हाँ तो अभी आ जाए इसमें मार्किंग, क्या लेटर्स ही तो मार्किंग है। सो इसमें आके आपको सिर्फ इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बोनस शेयर्स का लेटर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बड़े ध्यान से करना। बाकी जो आप 3A करोगे तो 3 भी ऑटोमेटिक हो जाएगा, इसमें इतना फर्क नहीं है। सो ये चैप्टर में कितने लेटर्स इंपॉर्टेंट है? 4, लेकिन उसमें से भी 2 मैंने बोला। कौन सा? फर्स्ट और बोनस शेयर्स वाला। मैं मार्क करवा के देता हूँ। ये इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट जो कि 1 है उसको वेरी इंपॉर्टेंट बोल दो, और ये जो बोनस शेयर्स दिख रहा है नंबर 3, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 और 3। ठीक है, समझ में आया कैसे आपको स्टडी पैटर्न रखना है। ये चैप्टर में 4 लेटर्स है, इसके अंदर का कुछ भी क्वेश्चन नहीं करना है, एक्सरसाइज जरूर से करना है। और एक एक लेटर आपने 2-2, 3-3 बार लिखा। मैं आपको एक दूसरा सीक्रेट बताता हूँ। और ये पहले देखो कितने मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स है। 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव हुआ, 6 मार्क का कितना हुआ? केस स्टडी हुआ। 6 मार्क का केस स्टडी हुआ ना, 26। और ये कितना हुआ? 10 मार्क का लेटर्स, कितना हुआ? 36। यदि 2 दिन पहले बच्चा बिल्कुल पढ़ा नहीं है, फेल होने का डर है, चैप्टर नंबर पहले तो सब चैप्टर के एक्सरसाइज हो जाएंगे, 3 चैप्टर्स के करस्पॉन्डेंस, उसमें भी 2 चैप्टर्स ही करने हैं।
20 और 6 26 मार्क तो आपका ऑब्जेक्टिव्स में से हो जाएगा, और लेटर्स 10 36। लॉजिक समझ में आया कैसे? सो इफ आपने लेटर हर बार एक लेटर 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लिया तो आप खुद से एग्जाम में लिख पाओगे। अब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि एग्जाम में जैसे बॉक्स आया इसको स्किप किया तो चलेगा, तो चेकर मार्क्स में स्किप कर देगा। तो वो मत करना, ये आपको बॉक्स बोलते हैं ना, ये करना ही है। आप इसको बोलते हैं ना, आपकी इच्छा है तो गोवा रख देना है, इसको बैंगलोर रख देना है, या जो आपको पसंद है जगह, ठीक है, ये 5 सिटीज कंट्रीज आपको जो पसंद है, जो आपकी दिल से ख्वाहिश है जाने की, वो आप डाल देना। तो एक दिमाग लगाना, गोवा में नंबर ऑफ शेयर्स है, ठीक है, बैंगलोर में ये है, और बाकी आप तो समझदार हो, स्टेट्स के हिसाब से आप कर सकते हो। तो ये शॉर्टकट्स है जो आप यूज़ करो, इससे हो जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है, सिर्फ लेटर्स करना, अंदर का कंटेंट करने की ज़रूरत आपका नहीं है। तो इधर चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है।